एक समरी निकाल रहा हूं कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर क्या क्या हरकतें हुई हैं। हिंदू एकता यात्रा निकली है, जहां पर शिल्पा शेट्टी आकर के पहुंच गई, जिनके हस्बैंड पॉर्न फिल्म के रैकेट में कई बार पकड़े गए हैं या एक बार पकड़े गए हैं, है ना। और कुछ 60 करोड़ के घपले में भी पकड़े गए हैं। और भारत सरकार ने शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड राज कुंद्रा को इंडिया से बाहर जाने के लिए मना किया गया है। तो बाबा जी, आप ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हैं? इससे हिंदू धर्म का नाम खराब होता है, आपका नाम खराब होता है। अगर आपको कोई एक्टर हीरोइन चाहिए थी तो हमको बोलना चाहिए था भैया। हाँ, आज भी 2-3% लोग बॉलीवुड के अंदर अच्छे हैं, जिनका नाम अच्छा है, इमेज अच्छा है, जो अच्छे हैं, अच्छे इंसान हैं, हम उनको बुला देते आपके लिए। हाँ, लेकिन पैसा जरूर लगता है। पॉइंट नंबर 2 बाबा जी, हाँ, एकता कपूर आई, वो बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया नहीं बोल पाई, क्योंकि अभी वो बच्ची हैं, दिल से बच्ची हैं, लेकिन दिमाग से अच्छी हैं और दिल से बहुत सच्ची हैं। जी हाँ, और उन्होंने आकर के बहुत अच्छा किया। उनको आपने इनवाइट किया या वो खुद आई, ये बहुत बढ़िया हुआ। पॉइंट नंबर 2 पे आ रहा हूं। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग टेलीविजन पे या सोशल मीडिया पे मुस्लिम्स को एक रंग दे रहे हैं कि हर मुसलमान एक टेररिस्ट है। हाँ, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। हाँ, दिल्ली के ब्लास्ट में या और बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट में इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में मुसलमानों का ही हाथ होता है, मैं मानता हूं। अब बहुत सारे हिंदू मेरे खिलाफ मत हो जाना, लेकिन हमारे देश के, भारत देश के मुस्लिम जैसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे भारत से प्यार करते हैं और उनका टेररिज्म से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम जैसे हैं जो हमारे पुलिस फोर्स में, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो में, हमारे रॉ में काम करते हैं, अपनी जान पे खेल करके भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए। जी हाँ, पाकिस्तान में भी हैं और भी बहुत सारे देशों में हैं। हाँ हाँ, हमारे मुस्लिम्स तो, सबको ऐसा आप लोग मत समझिए। हाँ, और मेरी बात पे अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो अजीत डोवल साहब का ये इंटरव्यू देख are लीजिए, वो with जो us बोल रहे in हैं, उनका fight भाषण देख against लीजिए। terror much more than any Hindu organization is. अजीत डोवल साहब बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि आज तक जासूसी में, पाकिस्तान के साथ जासूसी में सिर्फ 20% ही मुस्लिम पकड़े गए हैं। बाकी सब दूसरी जाति के, दूसरी धर्म के हैं, यानी कि हिंदू हो सकते हैं, हो सकते हिंदू हैं। अभी बीच में एक आरएसएस का आदमी पकड़ा गया था, जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट या कोई साइंटिफिस्ट, आईएसआरओ या डीआरडीओ में काम करता था, वो आरएसएस का था, वो हिंदू था। ये अभी 2-3 महीने पहले की बात है। तो क्रिश्चियन हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, और दूसरे जाति धर्म के लोग हो सकते हैं। तो अजीत डोवल साहब ने जब बोला है कि अब तक सिर्फ 20% ही मुसलमान पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं, तो उनकी बात तो मान लीजिए, मेरी बात नहीं मानते हैं तो। अब मैं आपको क्या बोलूं, विषय नंबर दूसरे पे आता हूं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, ये सब मिलकर के भारत के ऊपर एक कहर बरसाना चाहते हैं। ये जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट, सुसाइड बॉम्बर ने किया, उसके बाद कश्मीर में किया, जिसमें कुछ 9 मुस्लिम पुलिस ऑफिसर कश्मीर के मारे गए, ये सब के पीछे पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, ये 3 देश तो हैं ही। गवर्नमेंट लेकिन हमारे देश की इनका नाम लेने में जरा कतरा रही है, मुझे नहीं मालूम क्यों। सिर्फ इतना बोल रही है कि हम ये टेररिस्ट लोग को नहीं छोड़ेंगे, हम ये जहां भी है इनको ढूंढ के मारेंगे।
अरे भैया, आप एक को मारोगे 10 पैदा होंगे, 10 को मारोगे 100 पैदा होंगे, 100 को मारोगे 1000 पैदा होंगे, और फिर ये ऐसा ही चलता रहेगा। इनका हाथ नाखून निकालने से कुछ नहीं होने वाला है भाई, इनका मुंडली काटना पड़ेगा। आप लोग समझते क्यों नहीं हो मोदी जी? पब्लिक आपको 1000 बार बोल चुकी है, हाँ? और अगर नहीं हो सकता है तो बोल दीजिए कि आपसे नहीं हो सकता है। हाँ, बोल दीजिए, कोई बात नहीं है। बाहर आप क्या यहाँ पे दिखाने के लिए हम ये हैं, हम वो हैं, दुनिया हमसे डरती है, पाकिस्तान डरता है, बांग्लादेश डरता है। अरे कुछ नहीं डरता है भाई कोई भी आपसे। हाँ, बांग्लादेश आए दिन एक मैप दिखा रहा है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब हमारा है। हर ओपनली दिखा रहा है, और वो बोल रहा है कि हम ले लेंगे, और आप लोग क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं। हाँ? अरे शर्म करो यार, शर्म करो। आए दिन ये मिसाइल, ये टैंक, ये प्लेन, ये वो ये। अरे जब इस्तेमाल करने की ये दम नहीं है तो फिर ये सब पब्लिक को दिखावा काय के लिए? इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, लाखों करोड़ रुपए? या तो इस्तेमाल करके खत्म कीजिए वंस एंड फॉर ऑल। हाँ, और ऑपरेशन सिंदूर का क्या किया आपने? अरे भाई, मैंने बोला था आपको पूरा दाढ़ी करना, आधा दाढ़ी करके मत छोड़ना। आपने 2 बाल निकाल के छोड़ दिया, और हम भारतीयों को ऐसे दिखाया जैसे ऐसा चूरन दिया जैसे कि पाकिस्तान के 12 बजा दिए। अरे अगर पाकिस्तान के 12 बजा दिए होते तो क्या ये दिल्ली में बम ब्लास्ट होते ऐसे? हैं? कश्मीर में ये ऐसा होता? आए दिन ये लोग पूरे, और कितना खतरनाक साजिश किया था ये लोगों ने। तो क्या ये डरते हैं आपसे? बिल्कुल नहीं डरते हैं। बांग्लादेश क्या यूनुस हर जगह पे मैप दिखा रहा है कि ये भारत का नॉर्थ ईस्ट, असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा सब हमारा है। क्या वो डरते हैं आपसे? बिल्कुल नहीं डरते हैं, साबित हो चुका है। तो अभी अगर जो काम करना है तो काम पूरा तमाम करो, नहीं तो शुरू मत करो भाई। हाँ, दम है तो करो, नहीं है तो रहने दो भाई, छोड़ दो उसको, है कि नहीं? अभी कांड आता है दूसरा, वापस मैं बॉलीवुड के ऊपर आ रहा हूं। कुछ दिन पहले वो श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही, जीशान सिद्दीकी, वो बाबा सिद्दीकी का बेटा, जिसको लोग बोलते हैं कि वो क्या नाम है, लॉरेंस बिश्नोई ने टपका दिया। हाँ, उसका भी नाम आया हुआ है दाऊद गैंग से 250 करोड़ का ड्रग्स के डील में, या ड्रग्स लेते हैं। क्या हुआ उसका? कुछ हुआ? नहीं हुआ, होगा भी नहीं। आज तक सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का कुछ हुआ? नहीं हुआ। दिशा सजन के मर्डर का कुछ हुआ? नहीं हुआ। और बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर के बेटे पकड़े गए तो उनका कुछ हुआ? नहीं हुआ। हाँ? अरे भाई, क्या चूरन देते हो पब्लिक को तुम लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये भी एक, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है भाई। इनको बुलाया जाएगा, इंटरोगेशन होगा, कुछ नहीं होगा। वो जैकलिन फर्नांडिस तिहाड़ में जाके वो सुकेश को जाके मिठाई खिला के आती थी, या जहां भी जाके मिठाई खिलाती थी, ये सुकेश तिहाड़ वाला, उसका कुछ मैटर का कुछ हुआ? नहीं हुआ। नोरा फतेही भी मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला खिला के आती थी, उसका कुछ हुआ? उसका भी कुछ नहीं हुआ। हाँ? अरे यार, तुम लोग चूरन ही चूरन देते रहोगे, और कहीं एक दिन खुद चूरन मत बदलना। बस दोस्तों, आप लोगों को ये बोलना था, समझाना था। और हाँ, अरे मेन बात तो और एक बात बोलना भूल गया, वो लॉरेंस बिश्नोई के भाई को अब इंडियन इंटेलिजेंस NIA अमेरिका से पकड़ करके लाई है भारत में।